लोग समझते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी, ब्लड ग्रुप डी, पता नहीं क्या क्या ग्रुप होता है ब्लड का। समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है ना, और कैसे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये डिसाइडेड होता है आरबीसी के आधार पे। ये डिसाइड होता है आरबीसी के आधार पर। कैसे? आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसका ब्लड का ग्रुपिंग कैसा है ना। अगर हम लोग समझते हैं आरबीसी को, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका अगर आरबीसी का मेम्ब्रेन देखेंगे उस पे ए टाइप का, टाइप ए का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं एक ट्रायंगल के थ्रू है कि मेम्ब्रेन के ऊपर टाइप ए का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहेगा किसके? आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर। और जब आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर टाइप ए नाम का एंटीजन प्रेजेंट है, टाइप ए नाम का ग्लाइकोप्रोटीन नाम प्रेजेंट है, तब जो ऐसा ब्लड होगा उस तरीके को ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कि टाइप ए है या ब्लड ग्रुप इसका ए है। अब जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगा, किसका? ब्लड ग्रुप बी का। एंटीबॉडी का मतलब क्लियरली क्या होता है, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में एक तरीके का सैनिक। जैसे ही कोई बी ग्रुप दिखा तो ये एंटीबॉडी उसको मारना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है हमारा और ब्लड ग्रुप बी किसी के अंदर से हम लेते हैं ब्लड को, तो एंटीबॉडी बी वाला हमारे अंदर जो ब्लड बी लिए हैं ग्रुप का, उसको किल कर देगा। वैसे ही समझते हैं जिसके अंदर ब्लड ग्रुप बी है उसके ब्लड के आरबीसी के ऊपर टाइप बी नाम का एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, टाइप बी तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। और जिसके आरबीसी के, जिस ब्लड के आरबीसी पे टाइप बी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, उस तरीके के ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप बी। और जिस ब्लड का ग्रुप बी हो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहता है। मतलब इसमें सिर्फ हम लोग एंटीबॉडी कैसा ब्लड ले सकते हैं? टाइप बी ब्लड ले सकते हैं। अगर टाइप ए ब्लड ले ले, ग्रुप ए का ब्लड ले ले, तो उसका एंटीबॉडी टाइप ए ब्लड को क्या कर देगा? किल कर देगा, इसको नहीं रहने देगा। अब हम लोग बात करते हैं ए बी का, ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है कि आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोप्रोटीन कैसा प्रेजेंट रहेगा? ए का भी प्रेजेंट रहेगा और बी का भी प्रेजेंट रहेगा। ट्रेंगुलर भी है और सर्कुलर भी है। तो जिसमें टाइप ए और टाइप बी दोनों तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन अगर आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो उस तरीके के ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी ब्लड ग्रुप। और इस तरीके के ब्लड ग्रुप में, इस तरीके के ब्लड प्लाज्मा में किसी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। मतलब इस तरीके के अगर बॉडी में हम लोग चाहे ब्लड ग्रुप ए ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो या फिर टाइप बी ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए बी ब्लड ग्रुप ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मारने वाला था, जिसका आरबी था, वही नहीं है। और नहीं है तो हम चाहे ब्लड ग्रुप वो ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं या ए बी, तीनों तरह का ब्लड ग्रुप हम लोग इसके अंदर रिसीव कर सकते हैं। अब क्या है, ब्लड ग्रुप किसी के अंदर ओ है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इस तरीके के आरबीसी के मेम्ब्रेन पे किसी तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट रहेगा, ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन नहीं प्रेजेंट रहेगा, मतलब ऐसा एंटीजन आरबीसी के मेम्ब्रेन पे नहीं प्रेजेंट रहेगा। और अगर इसके मेम्ब्रेन पे ऐसा आरबीसी के नहीं है तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी रहेगा और एंटीबॉडी बी भी रहेगा। मतलब ऐसे अगर कोई ह्यूमन है, इसमें अगर ए ग्रुप का ही ब्लड लेते हैं तो एंटीबॉडी ए मार देगा,
और अगर बी ग्रुप का ब्लड लेते हैं तो एंटीबॉडी बी मार देगा। यानी इसको कंपलसरी है कि ब्लड ग्रुप सिर्फ एक ही रिसीव कर सकता है और वो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। अब एक चीज और समझे होंगे, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए क्या होता है? तो ए डिपेंड करता है आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं एक एंटीजन डी, एंटीजन डी बोले या फिर आरएच फैक्टर बोले, बात दोनों एक ही है। होता क्या है, जैसे ए ब्लड ग्रुप पर ए का एंटीजन था वैसे ही एंटीजन डी भी प्रेजेंट होता है। जिस मेम्ब्रेन पे एंटीजन डी प्रेजेंट होने लगा, एंटीजन डी प्रेजेंट होने लगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव है, और जिस पे नहीं प्रेजेंट है एंटीजन डी उसको बोलेंगे नेगेटिव है। जैसे अगर यहां पे हम प्रेजेंट कर दें तो क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव है, यहां पे नहीं प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, बी नेगेटिव। अगर इस पे प्रेजेंट हो जाता तो क्या बोलते, बी पॉजिटिव। अगर यहां नहीं प्रेजेंट है तो क्या है, नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। और यहां पे अगर प्रेजेंट हो जाएगा तब क्या बोलेंगे, ए बी पॉजिटिव। सेम चीज ओ पे नहीं एंटीजन प्रेजेंट है ए बी का, लेकिन मान लीजिए एंटीजन डी प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर नहीं प्रेजेंट था तो क्या बोलते, या ओ नेगेटिव। हम लोग समझते हैं। देखिए अब जो है ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, मतलब कोई आर्मी नहीं है, तो ए ब्लड को क्या करेगा, कैसा भी ब्लड को रिसीव कर लेगा। अब कैसा, ए बी पॉजिटिव कि निगेटिव, अगर पॉजिटिव रहता तो इसका एंटीबॉडी कुछ ना कुछ बन जाता, जिसमें ए बी निगेटिव होगा वो हर तरीके के ब्लड को रिसीव कर सकता है, और हम बोल सकते हैं कि ए बी निगेटिव क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है। क्लियर है, ये क्या है, यूनिवर्सल। ए बी पॉजिटिव क्या है, ए बी अगर पॉजिटिव है तो इसमें किस तरह का एंटीजन नहीं रहेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिवर्सल रिसीवर है। लेकिन अगर बात करें ओ के ऊपर, और ओ के ऊपर अगर एक एंटीजन रहता है एंटीजन डी, तो हम लोग क्या करते, अगर इसको हम लोग बोलते पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव रहता तो इसका कुछ ना कुछ एंटीजन ही बन जाता, एंटीबॉडी ही बन जाता। लेकिन हम लोग अगर एंटीजन नहीं होगा तो ये जो ब्लड ग्रुप है किसी को यहां ब्लड दे सकता है। यानी ओ निगेटिव को हम लोग बोलेंगे, ओ निगेटिव को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर है। ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। थैंक यू।